थे ना कि अब जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही बचा, कोई नहीं। इनकी प्रवक्ता भी जो है अब जेडीयू की नहीं है, संजय झा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। इसलिए है क्योंकि कभी भी एक मिनट कुसंस्कारी वाला प्रदर्शन यहाँ मत करिए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। अब आप बोल रही थी, मैंने सुना, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, 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 नहीं तो चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। पति से सीख के आई है, आरएसएस से, आरएसएस से सीख के आई हैं, आरएसएस से सीखी हैं, कहाँ से सीखी हैं? मैं जवाब दे रही हूँ, आरएसएस से आरएसएस से सीखे हैं, आरएसएस से पढ़ाई पढ़ी है नागपुर से। प्रियंका भारती ने जेडीयू प्रवक्ता को खूब अच्छी तरह से धोया और जवाब दिया। और सुनिए आगे क्या बोली। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल किया इटली, ये भाषा क्या भाजपा की नहीं है? इसका मतलब है कि ये जो है, मैं शुरू से इसीलिए कह रही हूँ कि नीतीश जी हाईजैक्ड है, क्योंकि ये संजय झा एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली ही भाषा है। राहुल गांधी जी के लिए इटली का शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए। और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करती हैं, आरएसएस से आप सीख के आई हैं, तो वहीं छोड़ दीजिए। तो बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से ताल मोल जवाब देंगे तो रोने लगिएगा आप, रोने लगिए। गजब बेइज्जती है। 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुट-पुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे। अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करें, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछेगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा। वह कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता है। फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ। ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। बस हवा निकल। कहीं के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी, पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई, और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपार में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते। ये जिस मधुबनी में माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा हौले हौले आराम से बोले दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, इसी मधुबनी का खबर है ना। एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन